यूपी में सत्ता का संग्राम, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी दलों की तैयारियों पर जोर। 2024 से पहले जीत की बनी रणनीति। नमस्कार, मैं माही त्रिपाठी विजडम न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल की टैगलाइन है ना इधर ना उधर, सच की डगर। अपनी टैगलाइन के आधार पर खबरों का विश्लेषण करते हैं और सटीक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। बता दें कि यूपी में नगर निकाय के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। नगर निकाय यानी नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव पर देश भर के सियासी दलों की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि यह सभी सियासी दलों का अपनी जमीन हकीकत समझने का सबसे बड़ा मौका है। इसलिए यूपी में सभी पार्टियां अपने पूरे दमखम के साथ नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। वैसे यूपी में अधिकतर आमने सामने की लड़ाई बीजेपी और सपा में होती है, लेकिन इस बार कांग्रेस भी बड़ी जीत का दावा कर रही है। तो वहीं आपको बता दें, सभी पार्टियों के दावों अब हकीकत की तस्वीर चुनाव होने के बाद आने वाले नतीजे तय करेंगे। लेकिन आज हम आपको सियासी दलों द्वारा की गई तैयारियों के बारे में जरूर बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सत्ताधारी भाजपा की, जो सेमीफाइनल पर पूरा जोर लगा रही है। बता दें कि नगर निकाय से भाजपा की जीत 2024 का माहौल बनाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटों पर बीजेपी ने जीत का लक्ष्य रखा है। अब ऐसे में भाजपा ने आगामी नगर निकाय चुनाव में सभी 17 नगर निगम और 200 नगर पालिका परिषदों के साथ अधिकांश नगर पंचायत में भगवा फहराने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में नवंबर-दिसंबर में कुल 756 नगरीय निकाय संस्थाओं में चुनाव होगा। भाजपा का मानना है कि नगर निकाय चुनाव से ही 2024 के लिए भाजपा का माहौल बनने की शुरुआत होगी। तो वहीं ऐसे में भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह इस चुनाव में 2017 से बेहतर परिणाम लाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब आपको बता दें भाजपा का रोड मैप जीत के लिए। आपको बता दें कि पहली बार चुनाव संयोजक की नियुक्ति 11-12 सितंबर को जिला स्तर पर और 14-15 सितंबर तक मंडल स्तर तक की बैठक कर सभी नगरीय निकायों में चुनाव संयोजक नियुक्त किए जाएंगे। तो वहीं मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को अभियान में अधिक से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने का लक्ष्य है। तो वहीं 3 दिन तक प्रदेश को मतेंगे भूपेंद्र और धर्मपाल। बता दें कि 7 सितंबर को भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी क्षेत्र और आगरा में ब्रज क्षेत्र की बैठक, 8 सितंबर को कानपुर और 9 सितंबर को लखनऊ में अवध क्षेत्र की बैठक करेंगे। वहीं धर्मपाल 8 सितंबर को वाराणसी में काशी क्षेत्र और 9 सितंबर को गोरखपुर में बैठक कर पूर्वांचल में जीत का खाका तैयार करेंगे। बता दें कि 15 दिन में 3 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी भाजपा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा सप्ताह के जरिए सरकार के मंत्री और संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता 15 दिनों में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक लोगों के बीच पहुंचेंगे। बता दें कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा के जरिए ही निकाय चुनाव के लिए माहौल तैयार किया जाएगा। यूपी भाजपा का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे भूपेंद्र चौधरी के साथ पार्टी के नेता। नहीं मिलेगा नेताओं के बेटे बेटियों को टिकट। इस बार भाजपा ने सांसदों और अन्य बड़े नेताओं के बेटे बेटियों को टिकट नहीं देने का फैसला किया है। पार्टी ने यह भी कहा है कि ऐसे नेताओं के परिवार से कोई व्यक्ति निर्दलीय भी चुनाव नहीं लड़ेगा। कहा गया है कि पार्टी की रणनीति के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति नगर निकाय चुनाव लड़ता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। भाजपा का जीत का दावा कर रहे भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का कहना है कि बीजेपी का नगरीय निकाय चुनाव में हमेशा अपर हैंड रहा है। सरकार बनने के बाद ही 100 दिनों की कार्य योजना बनाई गई, उस पर काम हुआ, फिर 6 महीने की कार्य योजना तैयार की गई है। बता दें कि मंत्री इलाकों के लगातार दौरे कर रहे हैं। सभी मंत्रियों को अलग अलग प्रभाव वाले जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। हमारा पूरा काम करने का तरीका
जनता के बीच जाने का तरीका सतत चलता रहता है। अब बात करेंगे दूसरे विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की, जो विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रही। समाजवादी पार्टी नगरीय निकाय चुनाव में नंबर 1 पर पहुंचने के लिए कोशिश कर रही है। बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार राज्य के हर जिले का दौरा कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने चुनाव की कमान खुद संभाली है। इन नगरीय निकाय चुनाव में सपा भी पूरे दमखम से जुट गई है। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खुद कमान अपने हाथ में थाम ली है। वो लगातार राज्य को आज जिलेवार दौरा कर रहे हैं। वो नगर निगम चुनाव के पहले पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं, ताकि विधानसभा चुनाव में मिली हार से मायूस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े। जीत के लिए सपा ने बनाई रणनीति। आइए जानते हैं जीत के लिए सपा ने क्या रणनीति बनाई है। बता दें कि विधायकों को बनाया पर्यवेक्षक। सपा ने पहले चरण में 17 नगर निगमों के पार्टी के विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक उम्मीदवार चुनेंगे और निकाय चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देंगे। तो वही विधायकों को दूसरे जिलों की जिम्मेदारी, विधायकों को उनके जिले के बजाय दूसरे जिले की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन लखनऊ की जिम्मेदारी 3 विधायकों को दी गई है, जिसमें से पहले हैं फरीद महफूज किदवई, अमिताभ वाजपेयी और धर्मराज सिंह को सौंपी गई है। बता दें कि परिसीमन के काम कराएंगे विधायक। सभी पर्यवेक्षक विस्तारित और नवगठित नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में वार्ड के निर्धारण, परिसीमन के काम ठीक तरीके से करवाएंगे। तो वहीं इस बार पिछड़ी जातियों पर दांव लगाएगी सपा। पिछड़ी जात की गणना के लिए रैपिड सर्वे के काम में हो रही गड़बड़ी को भी ठीक कराएंगे। प्रभारी और पर्यवेक्षक प्रत्याशी चयन के काम में सहयोग करेंगे। तो अब बात करेंगे पार्टी की सदस्यता अभियान पर। बता दें कि सपा में इस समय सदस्यता अभियान जोरों पर चल रहा है। इससे पार्टी अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर पार्टी का विस्तार करना चाहती है। हर वार्ड के लिए हो रही है बैठक। हर जिले में नगर अध्यक्ष के साथ प्रभारी विधायकों की बैठक हर 15 दिन में कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जीत का दावा किया है। बता दें, समाजवादी के प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष का कहना है कि इस बार नगरीय निकाय चुनाव की पार्टी ने हर जिले में 2 से 3 विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी है। यह विधायक हर वार्ड की जमीनी हकीकत का पता लगा रहे हैं। पार्टी वहां क्यों हारी और क्यों जीती, इन सभी समीकरणों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा विधायक नगर अध्यक्षों के साथ पखवाड़े में बैठक कर रहे हैं। अब बात कांग्रेस की करें तो विधानसभा चुनाव में महज 2 सीटों पर सिमट चुकी कांग्रेस इस बार चुनाव में हो सकता है कि कोई बड़ा चमत्कार कर दे। राजनीतिक जानकर इससे इनकार कर रहे। हालांकि कांग्रेस पार्टी का दावा बड़ी जीत का है। आइए इस दावे को जमीन पर उतारने की रणनीति को विस्तार से समझते हैं। इस बार बिना प्रदेश अध्यक्ष यानी राहुल गांधी के बिना कांग्रेस जीत का दावा कर रही है। जानते हैं कैसे। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास विधानसभा चुनाव के बाद कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। बात अगर संगठन की करें तो कमजोर संगठन, यानी कि संगठन के नाम पर भी देश की सबसे पुरानी पार्टी के पास गिने चुने कार्यकर्ता ही हैं। बात करते उम्मीदवार के आवेदन की, तो कांग्रेस ने निकाय चुनाव के लिए आवेदन लेने शुरू कर दिया है। तो वही कांग्रेस का भाजपा पर निशाना। भाजपा की कमियों और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच रहे हैं। भाजपा के खिलाफ निशाना साध रहे हैं। भारत जोड़ो आंदोलन कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अभियान के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने की तैयारी में है। जिताओ उम्मीदवार की तलाश, वार्ड लेवल पर जिताओ उम्मीदवार की तलाश भी की जा रही है। कांग्रेस ने भी किया जीत का दावा। तो अब आपको बता दें, कांग्रेस के प्रवक्ता अशोक सिंह का कहना है कि पार्टी इस बार बड़ी जीत दर्ज करेगी। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है। पार्टी राष्ट्रीय नेताओं के निर्देश पर लगातार जमीन पर काम कर रही है। भाजपा ने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया, लोगों के साथ धोखा किया, यह बातें उन्हें बता रहे हैं। साथ ही उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो अब बात करेंगे बसपा से की
इस बार बसपा भी लड़ेगी नगर निकाय चुनाव। जी हां, बता दें कांग्रेस के बाद बात आती है बहुजन समाजवादी पार्टी की, यानी बसपा की करें तो विधानसभा चुनाव में अब तक का सबसे बुरा प्रदर्शन करने वाली बसपा भी इस बार नगरीय चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। बसपा जो अभी तक पंचायत चुनाव या नगर निकाय चुनाव से दूरी बनाती रही, उसने भी इस बार चुनाव मैदान में पूरी ताकत झोंकने का मन बनाया है। बसपा की रणनीति समझने के लिए हमने कई कोशिश की, लेकिन पार्टी का कोई नेता इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो वहीं आपको हम अब ले चलते हैं आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रचार रणनीति तैयार कर ली है। इसके बाद अब आम आदमी पार्टी यूपी में भी बीजेपी पर हमलावर हो गई है। इस कड़ी में आपके उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने कहा है कि हाउस टैक्स के नाम पर प्रदेश के सभी नगर निगम और नगर पालिका में जनता के साथ लूटपाट की जाती है। हाउस टैक्स ठीक करने के नाम पर रिश्वत खाई जाती है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में हाउस टैक्स माफ का नारा दिया है। साथ ही आम आदमी पार्टी मनमाने तरीके से भेजे जाने वाले पानी के बिलों पर भी मुक्ति दिलाएगी और पानी टैक्स भी माफ करेगी। तो वहीं आम आदमी पार्टी से संजय सिंह ने वादा किया है कि आम आदमी पार्टी की लखनऊ से मेयर उम्मीदवार अंजू भट्ट जिस दिन मेयर चुनी जाएंगी, उस दिन लखनऊ की जनता पुराना हाउस टैक्स का बकाया बिल फाड़ कर फेंक दे। निकाय चुनाव के लिए संजय सिंह ने ऐलान किया है कि जितना भी बकाया हाउस टैक्स होगा उसको माफ कर दिया जाएगा। हम इस चुनावी नारे के साथ जनता के बीच रहे हैं, यह जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब चुनाव होंगे तो उसमें जाति धर्म का मुद्दा उठेगा और नफरत फैलाने का कारोबार भी होगा। आप सांसद ने कहा कि जब दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी फ्री यात्रा की राजनीति की तो लोगों ने कहा कि बजट खत्म हो जाएगा, जबकि 8 साल में दिल्ली सरकार का बजट लगातार मुनाफे में है। हम जुमला नहीं बोलते हैं, दिल्ली में जो कहा वह करके दिखाया है। आज पंजाब में हमारी सरकार है, वहां भगवंत मान सरकार फ्री बिजली देती है और 82% घरों में 0 बिजली का बिल आता है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गारंटी देती है कि जुमला नहीं। तो ये रही सभी पार्टियों की नगरीय निकाय चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक का सेमीफाइनल, जिस पर सभी सियासी दलों ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। बसपा को छोड़कर सभी सियासी दलों ने प्रवक्ता अपनी अपनी जीत का दावा नतीजे आने से पहले कर रहे हैं। अब ये तो चुनाव के नतीजों के बाद तय होगा कि किसकी जीत होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए हमें दे इजाजत और देखना ना भूले, ना इधर ना उधर, सच की डगर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।